जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सारी संगत जी एंड जय गुरुजी प्राची आंटी। प्राची आंटी, मैं आपके चैनल पर फिर एक सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरे सारे सत्संग जो है शेयर किए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स को शेयर करती हूँ और आपके चैनल पे और भी लोगों की शेयर की हुई ब्लेसिंग सुनती हूँ, तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा जो है विश्वास भी बढ़ता है गुरुजी के लिए, और गुरुजी हमें किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं ये हमारे साथ जुड़ने वाली संगत को भी पता चलता है। तो मैं गुरुजी के आदेश से जो है मैं फिर अपना सत्संग शेयर करती हूँ और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो गुरुजी चाहे मैं वही बोलूँ इस सत्संग में। तो मेरा पहला सत्संग ये है कि काफ़ी दिन पहले जो है मेरे को बहुत सारे सत्संग आ रहे थे हार्ट प्रॉब्लम के, और मेरी लेफ़्ट हैंड में काफ़ी पेन भी था। तो मैं गुरुजी से यही बोलती थी कि गुरुजी मतलब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी इतने सत्संग मुझे सुनवा रहे थे, तो मुझे विश्वास भी था कि जो है ये जो भी प्रॉब्लम है ये गुरुजी जो है उनकी ब्लेसिंग से वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो है एक बार नहाते समय बाथरूम में मेरी जो छोटी वाली उंगली पैर की लेफ़्ट पैर की छोटी वाली जो उंगली होती है वो पहले एक बार खींची कपड़े पहनते पहनते, फिर उसी वक्त वो दूसरी बार खींची और उसमें इतना ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा था बस ब्लड निकलने ही वाला है, मतलब इतनी रेड हो गई थी वो। और मैं एक बार को घबरा भी गई, मुझे लगा कि अब तो ये कोई फ्रैक्चर या कुछ ना कुछ हो गया है और मुझे तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और उसमें दर्द भी बहुत था, लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही देख लीजिए ये जो भी है। तो थोड़े दिन तो वो मैं बहुत परेशान भी रही, 3-4 दिन, और उसके बाद जो है गुरुजी ने मुझे संगत का सत्संग सुनवाया जिसमें उनके साथ सिमिलर प्रॉब्लम हुई थी। और जो है उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी ने ये आदेश दिया है कि तुम इस पर जो है गाय के घी में हल्दी मिला के लगाओ। तो क्योंकि मेरा जो पैर है वो भी काफ़ी, जो उंगली थी वो काफ़ी नीली हो रखी थी और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड क्लॉट टाइप हो गया है, तो मैंने भी उसमें फिर गाय का घी और हल्दी लगाई और 1-2 दिन ही लगाई और वो जो उंगली थी वो मेरी ठीक होना शुरू हो गई और ग्रेजुअली वो ठीक हो गई। तो मैंने इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि मुझे ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा और गुरुजी ने खुद ही मुझे उपाय सुझाकर और उसको ठीक कर दिया। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो मैंने ये फ़ील किया है और मुझे लगता है सारी संगत भी ये फ़ील करती होगी कि हमारे अंदर बहुत पेशेंस आ जाता है और गुरुजी पे हमारा जो विश्वास है उसके कारण हमें जो है एक पॉजिटिविटी भी रहती है कि जो भी ये परेशानी है, एक तो ये छोटे रूप में हमें मिली है और दूसरा ये ठीक हो जाएगी बस, क्योंकि जो हमारे कर्म जब कट जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो इस चीज़ से जो है हमारे दिल में हमेशा सुकून रहता है, हम ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं और एक पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में बनी रहती है। इस बारे में एक और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मैं जो है गोवा गई थी। तो गोवा में जो है गुरुजी ने जो गोवा का ट्रिप ब्लेस किया था, तो उसमें हम दूधसागर फॉल्स गए। तो वहाँ पर वो वैन की जो है 1 घंटे से ज़्यादा की शायद ड्राइव थी और उनका जो वैन में उन्होंने फट्टे लगाए होते हैं और इतना रास्ता उबड़ खाबड़ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है गाड़ी बम्प कर रही थी। तो जब मैं उस जर्नी से अपनी वापस आई उसके बाद मेरी बैक पे इतना ज़बरदस्त पेन था, मुझे उठने में पेन होता था, मैं ज़मीन पे बैठ नहीं पाती थी
और मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या परेशानी हो गई है, मुझे समझ नहीं आता था बस। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास की और मैं कहती थी गुरुजी ये ठीक कर दीजिए, मेरी मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, ना मैं ज़मीन पे बैठ पाती हूँ, ना मैं पालती मार पाती हूँ, ना मैं चेयर पे भी बैठ के जब मैं खड़ी होती थी तो मेरा जो बैक है वो बहुत दर्द करता था। वो परेशानी मुझे काफ़ी दिन तक रही, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मेरे कष्ट हैं जो कट रहे हैं, और मुझे लगता था कि गुरुजी अगर ऐसे कट रहे हैं तो ये तो बहुत थोड़े में कट रहे हैं, और अब जब आप चाहेंगे तब ये जो है मेरी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो आप मानिए कि वो काफ़ी टाइम तक चली, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से साल भर तक ही चली, और लेकिन मैंने पेशेंस रखा, और वो अब मुझे एहसास होता है कि मैं ज़मीन पे बैठ भी जाती हूँ, मतलब इवन चेयर से उठने में भी मुझे कभी नहीं तो मुझे उसके दोनों हैंडल पकड़ के उठना पड़ता था, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता था, और मेरे बैक में बहुत दर्द होता था। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि जो है वो मेरा पेन बिना कहीं जाए, मुझे बहुत लोगों ने कहा भी कि तुम इसको दिखा लो, कोई ज़्यादा परेशानी ना हो जाए, कुछ नहीं, लेकिन मैं गुरुजी के विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही और वो मेरी परेशानी बिल्कुल ठीक हो गई है। एक मेरा सत्संग मैं अपने पति अंकल के बारे में शेयर करना चाहूँगी कि उनको जो है उनका बीपी बढ़ जाता है, और आजकल उनका जो है ऑफिस इस तरह का है कि उनको थोड़ी परेशानी भी है, और ऑफ एंड ऑन उनका बीपी बढ़ जाता है। तो एक दिन मैंने उनको ऐसे ही कुछ मैं कह रही थी तो एकदम से नाराज़ हो गए और कहने लगे कि जो है ना मुझे कुछ हो जाएगा तभी तुम्हें पता चलेगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, इनको सद्बुद्धि दीजिए और इनको सही राह दिखाइए और अपने में विश्वास इनका जो है करिए। तो वो पहले तो उतना नहीं मानते थे, अब काफ़ी मानने लगे हैं गुरुजी को। और उन्होंने मुझे अगले दिन बताया कि तुम जानती हो मुझे एक सपना आया, और सपने में जो है मुझे ये आया कि मेरा बीपी इतना बढ़ गया है कि जो है मैं कहीं हॉस्पिटल में हूँ या कहीं हूँ, और वो जो लड़का मेरा बीपी ले रहा है वो कह रहा है कि आपका तो काम हो गया, बहुत ज़्यादा है आपका बीपी। तो कह रहे वो जो लाइन आती है मॉनिटर में वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो जब मैंने ये बात सुनी, मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया कि मैंने कहा गुरुजी आपने जो है इनका संकट जो है काट दिया, और जो भी परेशानी थी, और उसके बाद से उनका बीपी काफ़ी नॉर्मलाइज भी हो गया है और अब उतना परेशान वो नहीं रहते हैं, और जो उनकी ऑफिस की परेशानी थी वो भी पार्शियली सेटल हो गई है। उसके लिए भी मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की थी। नॉर्मली मैं नहीं करती हूँ, लेकिन इतनी परेशानी देख के जो है मैं बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि रोज़ शाम को मेरे हस्बैंड परेशान रहते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी अगर ये इस तरह से परेशान रहेंगे तो सारा सुकून जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिमाग में सुकून होना चाहिए, और आप इनको सद्बुद्धि दीजिए कि ये ज़्यादा परेशान ना हो। और मैंने गुरुजी से अरदास की और काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। तो मैं गुरुजी का इस चीज़ के लिए भी शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने, मैं प्राची आंटी आपके भी और काफ़ी सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें गुरुजी ने मुझे यूट्रस के हार्ट प्रॉब्लम के क्या कहते ब्रेन ट्यूमर के पता नहीं कितने ही सत्संग सुनवाए। और मुझे कुछ चीज़ें तो ऐसी लगती हैं जैसे कभी कभी मेरे पहले भारीपन रहता था बॉडी में, अब मेरे को बॉडी बहुत लाइट लगती है, पैरों में काफ़ी दर्द रहता था, अभी बीच में घुटनों में भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन वो सब चीज़ें जो है वो आती हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो सब ठीक हो जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि जो है वो हमारा विश्वास जो है दृढ़ करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और हमें सब्र और संयम दे रहे हैं कि ये जो है संकट हैं या जो भी परेशानियां हैं ये इनके फेजेस आते हैं, और अगर आप मुझ पर विश्वास रखोगे और जो है संयम बना के रखोगे तो ये आपके कर्म कट जाएंगे। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और एक सत्संग मेरा है कि मेरी मेड जो है उसके मदर की तबीयत ख़राब हो गई, और उसने मुझे बोला कि भाभी मैं तो 8-10 दिन की छुट्टी के लिए जाऊंगी क्योंकि मुझे गांव जाना है। और वो नवरात्रों की शुरुआत ही थी, मतलब नवरात्रे के पहले दिन से ही वो जो है जाने के लिए कह रही थी। तो मेरे को ऐसे ही एक थॉट आया, मैंने कहा गुरुजी नवरात्रों की शुरुआत है, मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं सारे नवरात्रों का फास्ट रखूँगी अगर आपकी कृपा रही तो।
अब ये अगर छुट्टी चली जाएगी तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। बस ये थॉट आया मेरे दिमाग में, और उसके बाद मैंने गुरुजी से कोई अरदास नहीं, कुछ नहीं की। अगले दिन वो मुझे आके कहती है कि भाभी जो है मैं छुट्टी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा भाई है वो मेरी मदर को बाई एयर ले जा रहा है, और इसलिए उसमें जो है कि ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, बस वो अकेला ही मम्मी को ले जाएगा। तो मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया कि मेरी जो समस्या आने वाली थी वो जो है उन्होंने सेटल कर दी, और गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इतना साहस दिया या इतना मेरे अंदर स्टेमिना दिया कि मैंने जो है नवरात्रों का इस बार सारा फास्ट रखा। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। आज सप्तमी का फास्ट है मेरा, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतना विश्वास दिया और इतनी श्रद्धा दी कि मैं जो है पूरा नवरात्रों का फास्ट रख पा रही हूँ। और मैं एक चीज़ का और शुक्राना करना चाहूँगी कि जो विमेंस डे था इस बार गुरुजी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराया। मेरी जो है कर्तव्य भवन पे ड्यूटी लगी थी और मैं वहाँ गई, तो वहाँ पर जो है हमने आधे घंटे का वॉक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वॉक कंप्लीशन पे जो है हमें एक शक्ति वॉक मेडल मिला। और वहीं पर मुझे जो है मेरी भाभी की भी ड्यूटी लगी थी तो वो भी मिल गई, और वो पहले मैं उसको अपने घर लाई और फिर बाद में जो है मैं अपने मायके गई। तो वो मेरा विमेंस डे का दिन जो है इतना अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमारा जो है एक तो हम भक्ति की तरफ और ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, और किसी का बुरा करना या किसी के बारे में बुरा सोचना, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, डर भय ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं और श्रद्धा और भक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा, और उनसे जुड़ने का कारण मेरी छोटी बिटिया थी, तो उसकी भी परेशानी गुरुजी ने 99% जो है वो उसका मेडिकल इशू हल कर दिया है। और मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे घर में जो है अब मैं सुबह शाम जोत जलाती हूँ, गुरुजी की सत्संग सुनती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ। इस बार मैंने दुर्गा सप्तशती भी सुनी। कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी कर पाऊँ वो मैं करूं, और गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि जो है मुझे इतनी शक्ति दें और इतना स्टेमिना दें कि मैं अपने जो है रोज़ के कार्यों को करते करते जो है ये भक्ति मार्ग पे भी चलती रहूं, और घर में सुख शांति जो है बनी रहे, अपने जो है फैमिली की जिम्मेदारियों को भी मैं पूरा करूं। और इसी के साथ जो है मैं अपने सत्संग का समापन करूंगी। और प्राची आंटी, आपके चैनल के लिए मैं गुरुजी से जो है अरदास करूंगी कि वैसे ही फलता फूलता रहे, और आपको जो गुरुजी ने सेवा दी है तो गुरुजी का भी अनंतम शुक्राना कि उन्होंने जो है आपके द्वारा हमें एक ऐसा चैनल दिया जहाँ पर जो है हम अपने सत्संग शेयर करते हैं, लोगों के सत्संग सुनते हैं। और अभी पीछे मैंने आपका एक सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने हर चीज़ के लिए जो है एक रेमेडी बताई थी गुरुजी के द्वारा, और उसमें से एक रेमेडी, क्योंकि मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद यूटीआई इन्फेक्शन हो रखा है, और मैंने वो पहली रेमेडी की जिसमें जो है हमें 2 इलायची सुबह 7 बार जो है खाली पेट गुरुजी का मंत्र जाप करके जो है खानी थी। तो मैंने वो खाई और वाकई में ही मुझे जो है असर हुआ। तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि बहुत ही छोटे से एक उपाय से जो है मेरी परेशानी जो है हल हो गई। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने सत्संग का समापन गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी, और जय गुरुजी सारी संगत जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, संध्या वेले शुक्राने की दात देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, आज का दिन देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, आज का खाना देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, आज की अच्छी सांस देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। जो मतलब मन में इच्छा थी वो सब पूरी करने के लिए आज की इच्छा भी आपने पूरी की। आपने इतने सत्संग सुनवाए थे संगत जी। गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि तेरी काली माँ तेरे से रूठी हुई है क्योंकि तू कोई मन्नत मान के भूल गई है। मुझे याद ही नहीं संगत जी मैं कितने साल पहले गई थी, शादी से पहले और शादी के बाद भी मैं गई थी। तब मैंने माता रानी के दरबार में गई थी, कालका माता, तब शायद मैं कोई मन्नत मांग के भूल गई जो मुझे सच में याद नहीं रही। उसके लिए मैं माता रानी जी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन गुरु पिता हमें किसी भी कष्ट से बचाना चाहते हैं, कोई हमसे नाराज़ ना रहे। गुरु जी यही हमें हमारे साथ रहते हैं कि हम सबके साथ, सभी देवी देवताओं के साथ हमारे पुण्य कर्म रहें, कोई देवी दाता हमसे ना रूठें। तो गुरुजी ने मुझे बार बार सत्संग में सुनाया कि काली माता के द्वार जाना है और उनको लाल चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। पहले तो मुझे यही लगा संगत जी कि मेरे लिए नहीं है, लेकिन जब वो एक दो बार रिपीट हुआ सत्संग, तो जब तक गुरुजी हमारे से वो चीज़ नहीं करवा लेते तब तक गुरुजी प्यारे हमें सत्संग सुनवाते ही रहते हैं संगत जी, ये तो सब हम जानते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी और माता रानी जी की ब्लेसिंग से मैं कालका माता मंदिर जो हमारे यहाँ गुड़गांव से बहुत दूर है, मैं वहाँ गई। लेकिन जाते समय गुरुजी से मैंने यही प्रार्थना की, गुरुजी मेरे को अकेले जाते हुए बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊँगी मुझे नहीं पता, बहुत घबराहट हो रही है, तो आप मेरे साथ चलिएगा। संगत जी तो गुरुजी तो पल पल हमारे साए हैं, गुरुजी सदा सहाय, ऐसे नहीं बना हुआ महामंत्र। तो संगत जी गुरुजी मेरे साथ साथ चले। एक तो आज अंकों का योग 25 मार्च 7 नंबर की ब्लेसिंग पहले ही मेरे साथ थी संगत जी। ऑटो गुरुजी ने बुक करवाया और जब ऑटो का बिल आया संगत जी, क्योंकि गुरुजी देखिए अपनी प्रेजेंस कैसे देते हैं, गुरुजी जानते हैं कि ये मेरी झल्ली लड़की है, डर जाएगी जल्दी, तो मुझे इसके साथ जाना ही है। तो सारे रास्ते एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते रहे। जो पहला ऑटो मैंने लिया संगत जी मेट्रो तक का, उसका जो टोटल रेट बना 115 रुपये, अगर हम उसको जोड़ें तो 7 का योग बनता है। उसके बाद जब मैंने मेट्रो का फ़र्स्ट टिकट लिया, क्योंकि उसमें 2 बार बदलनी पड़ती है, तो फर्स्ट वाले का जो नंबर बना प्राइस 43, फिर अंकों का योग 7, और एक बार फिर चेंज करनी पड़ती है, 2 बार बदलनी पड़ती है। और दूसरी बार जब मैंने लिया तो उसमें 11 रुपये का मुझे बैलेंस डालना था, तो 11 नंबर की ब्लेसिंग। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये बताने के लिए कि तूने जो कहा कि मेरे साथ चलना, तो मैं तेरे साथ ही था, मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। अनंतम शुक्राना गुरुजी अंकों के योग से ये बताने के लिए, जैसे ही मैं घर से निकली हूँ 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी मेरे साथ थे। संगत जी अभी और सुनिए, जब मैं मेट्रो में बैठी और मैं सत्संग सुनती हुई जा रही थी घर से, जब मैं मेट्रो के अंदर बैठ गई तब भी सत्संग चल रहा था। और इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज़, ऐसी लास्ट सत्संग आया वो मेरा ही था। अनंतम शुक्राना गुरुजी दूसरी ब्लेसिंग देने के लिए, मतलब सारे रास्ते गुरुजी ने एहसास कराया कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, क्योंकि तूने मुझे कहा था। संगत जी मैंने वो शुक्राना सत्संग पिछले वीरवार का अपने हस्बैंड के नाम पे किया था, वही सत्संग लास्ट मेरा चल रहा था, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि 3 वीरवार अपने हस्बैंड के नाम से शुक्राना करना है। संगत जी मैं जब सत्संग सुन रही थी वो लास्ट, उसी के बीच में हस्बैंड की कॉल आ रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मतलब इतनी भर भर के गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे, बट मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी और सुनिए संगत जी, जब मैं कालका माँ के मंदिर पहुँची, इतना रश, क्योंकि आज कालरात्रि माँ का दिन है, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आज कालिका माँ का ही दिन है, मेरे को बस जाना था। मैं ये सोच के गई थी कि मुझे आज जाना है। और देखिए दिन भी गुरुजी डिसाइड करते हैं, मैं कल परसों या आगे भी जा सकती थी, लेकिन गुरुजी ने ही दिन डिसाइड किया था आज। अनंतम शुक्राना माता रानी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मंदिर में इतनी ठसाठस भीड़ थी, इतने श्रद्धालु लोग, माँ को प्यार करने वाले भक्त थे कि दिल बिल्कुल निहाल हो गया देख के, इतना भक्ता। सारे रास्ते हम काली माँ के जयकारे बोलते रहे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, और दर्शन कराने वाले गुरुजी और काली माँ, क्योंकि जहाँ से दर्शन होते हैं संगत जी दरबार तक पैदल चलना था, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। पैदल चल के जब माता का दरबार आया संगत जी, अंदर नहीं जाने दिया गया, मेरा दिल टूट गया, मैं बिल्कुल
अजीब सी हो गई, मेरे रो पड़ी। संगत जी मैंने पूछा कई लोगों से अंदर कैसे जाएं, तो उन्होंने कहा मुश्किल है, पूरा चक्कर काट के आना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन से। मैं बिल्कुल हो गई, लेकिन गुरुजी को मैं साथ लेके चली थी। संगत जी हमेशा कहीं भी चलें गुरुजी को साथ लेके चलें, हमेशा हमेशा अपने साथ लेके चलें। गुरुजी बहुत कल्याण करते हैं। संगत जी मुझे नहीं पता, गुरुजी ने सोच रखा है कि मेरा कल्याण करना है तो करना है। और आज तो काली माता जी भी साथ में थी, भर भर के ब्लेसिंग दे रही थी। संगत जी मेरा दिल टूट गया, मेरा रोना निकल गया, क्योंकि मैं अंदर जाना चाहती थी, माँ को स्पर्श करना चाहती थी। माँ के लिए जो लाल चुन्नी और श्रृंगार का सामान लेके गई थी वो मैं चढ़ाना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं कौन सी मैं मन्नत मान के भूल गई थी। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाई, तो कोई मन्नत मान के भूल गई है। मैं माँ से सारे रास्ते जब तक दरबार पहुँची जयकारा करते हुए और अपनी क्षमा याचना करते हुए कि माँ मैं जो मन्नत मांग के भूल गई हूँ, मेरा वो शुक्राना स्वीकारें और माँ अपने परिवार से काली क्रियाओं को दूर करें। माँ अपनी कृपा करें, माँ मेरी गलतियों की सज़ा मेरे परिवार को, बच्चों को ना दें। मैं सारे रास्ते यही प्रेयर करती हुई जा रही थी। संगत जी बीच में भी इतनी ब्लेसिंग मिली, गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, येलो और ब्लैक कलर के, बिल्कुल सामने से होकर गए कि देख ले मैं अभी भी तेरे साथ ही हूँ, तुझे प्रॉमिस किया है मैंने। संगत जी उसके बाद बीच में जैसे जैसे हम चलते गए पैदल, तो एक बूढ़ी सी लेडी थी, दिल बड़ा भर आया। वो आटा गूंद रही थी, उनके मतलब चेहरे तक में बाल थे, ओल्ड एज बहुत ज़्यादा थी। जब मंदिर के रास्ते में वो बैठी हुई थी छोटी सी झोपड़ी बना के, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा रोटियां बना रही हूँ। तो उन्होंने अपने आप आगे बढ़ के बोला कि मैं कुत्तों के लिए रोटियां बना रही हूँ, यहाँ इतने सारे कुत्ते हैं, उनके लिए मैं 15-20 रोटियाँ बना दूँगी। संगत जी दिल बाग बाग हो गया। ये ब्लेसिंग भी देखिए कैसे गुरुजी बताना चाहते थे कि तुम घरों में बैठ के भी, महलों में बैठ के भी, तुम्हें जो गुरुजी ने इतना ब्लेस दिया है, तुम वहाँ से 2 रोटियाँ नहीं निकाल पाते, वो वहाँ बैठ के झोपड़ी में डॉगी के लिए रोटियाँ बना रही थी। संगत जी मैंने 50 का नोट उनको दिया, और जैसे ही मैं 50 का नोट दे रही थी, मेरा एक 500 का नोट भी गिर गया, जो मेरे को ध्यान नहीं रहा। और देखिए क्या कल्याण करते हैं, उन माता जी ने मुझे 500 का नोट वापस दे दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब इतनी ओल्ड लेडी, बहुत शुक्राना गुरुजी, ये भी आपने ब्लेसिंग दी। संगत जी जब मैं दरबार में पहुंची, जैसे मैंने बताया, दर्शन करने के लिए बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया। तब शायद गुरुजी आए हैं एक सेवादार जी के रूप में, मेरा रोना बिल्कुल टूट गया। मैंने उनसे कहा कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ प्लीज़, मैं बड़े सालों के बाद आई हूँ, और मेरा दिल बिल्कुल भर आया। संगत जी एक सेवाधारी शायद मेरी इंतज़ार में बैठी थी। गुरुजी और माता रानी उनको अपार ब्लेसिंग दें, बहुत ब्लेसिंग दें, उनके परिवार को, उनके बच्चों को। मैंने कहा मैं अंदर जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं, आप रो मत। संगत जी मुझे नहीं पता मेरे रोना क्यों निकल गया, मैं नहीं जानती। मैंने सेवादार आंटी जी के हाथ जोड़े कि मुझे अंदर ले जाइए। उन्होंने कहा आप चुपचाप मेरे पीछे चलिए। उन्होंने मतलब उनका शायद सब कुछ वहाँ लोग जानते थे ये सेवादार करती हैं, और मुझे लग रहा था वो गुरुजी आए हैं। संगत जी सच में, कि गुरुजी ने कहा था मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, देख तेरे साथ साथ हूँ। वो सेवादार आंटी जी मुझे अंदर तक ले गई, इतनी भीड़ में से ले गई कि आप मेरे पीछे चलो, रो मत। मैंने उनको 500 रुपये ऑफ़र किए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं लूँगी, ये सेवा कर रही हूँ मैं। संगत जी मेरा दिल बिल्कुल भर आया। मतलब कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, आप सच्चे मन से गुरुजी से मांगो, भर भर के आप पे निहाल करते हैं। संगत जी मेरे आंसू भर गए शुक्राने से। मैंने उनका हाथ जोड़ के बहुत शुक्राना किया, उनकी बच्चों के लिए ब्लेसिंग दी, उनको ब्लेसिंग दी, तो बहुत खुशी। मैंने कहा 500 रुपये, कहती बिल्कुल नहीं लूँगी, और आप चुपचाप मेरे पीछे आते रहिए, किसी को बोलिएगा मत कुछ, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगी। मतलब कैसे गुरुजी ने और माता रानी जी ने VIP ट्रीटमेंट दिया। गुरुजी का दरबार, माता रानी का दरबार मेरा मायके ही है, कैसा VIP ट्रीटमेंट। हज़ारों की भीड़ में से वो मुझे लांग के अंदर ले गई। मुझे नहीं पता गुरुजी आए हैं माता रानी आए, मैं दोनों में से कोई था जो मुझे अंदर ले गया। मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मुझे बस ये था कि मुझे चुन्नी चढ़ानी है, अपनी माफ़ी मांगनी है, जो मैं मुराद मांग के भूल गई थी। मैं माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, मैं बच्चों के लिए ब्लेसिंग लेने आई हूँ, मैं हस्बैंड के लिए ब्लेसिंग लेने आई हूँ, मैं अपने भाई पापा सबके लिए ब्लेसिंग लेने आई हूँ, मैं अपने पापों का पश्चाताप करने आई हूँ, ये मुझे गुरुजी ने भेजा है। संगत जी काली माँ के भी बहुत पॉजिटिव मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरा कल्याण कर रही हूँ, साथ में हूँ। मुझे वो लेडी लेके गई, और उसके बाद वो कहाँ गायब होगी मुझे नहीं पता। अंदर जाके इतनी भीड़ थी, वो कहाँ गायब होगी संगत जी मुझे नहीं पता। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम माता रानी जी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप पल पल साथ थे मेरे, आपने हाथ पकड़ के मुझे दर्शन कराए माँ के।
इतने भव्य दर्शन संगत जी जो मेरी औकात से भी परे थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी आज के दिन। जैसे मैंने आपको कहा काल रात्रि का दिन था संगत जी, इतनी भीड़, इतना धक्का मुक्की, और मैंने पहली बार माँ के पिंड के इतने पास से दर्शन किए। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कितने साल पहले, जब मैं वहाँ जॉब करती थी नेहरू एन्क्लेव, तब गई थी, या शादी के बाद हस्बैंड के साथ गई थी, बट कुछ मांग के भूल गई थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ माँ, 45-46 साल की तो मैं अब हो गई, और मुझे नहीं पता मैंने कौन से साल पहले मैं आपके द्वारे आई थी। मैं आपसे पापों की माफ़ी मांगी कि मैंने कौन सी मुराद मांग के भूल गई। संगत जी इतने वीआईपी दर्शन करवाए हैं, माँ की चुन्नी चढ़ी, श्रृंगार का सामान चढ़ा, और भी जो पूजा का सामान था चढ़ाया। अपने पास से माँ के पिंड जो मेरी अभी भी आंखों के सामने समाया हुआ है, इतने वीआईपी दर्शन मुझे माँ के हुए। बिल्कुल पास से मैंने माँ को देखा, टच किया। इतने पास से मैंने कभी दर्शन नहीं किए थे, मैं भूल भी गई थी। संगत जी मैंने वहाँ पे जितने भी सेवादार जी थे उनको बोला कि ये चुन्नी प्लीज़ चढ़ा दीजिए, श्रृंगार का सामान, तो उन्होंने आगे रखा। माँ के बहुत शुक्राना। फिर वहाँ से मैं बाहर आ गई संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जो हम मांगते हैं संगत जी, गुरु जी ज़रूर सुनते हैं। बस भावना सच्ची रखिए, और जो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं उनकी माफ़ी मांगिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो मुरादें या जो मन्नतें आप मांग लेते हैं ना संगत जी, और कभी भूल जाए या याद नहीं आ रही है, तो गुरु जी से कभी ना कभी आप शुक्राने बोल दो, गुरु जी मैंने कभी कहीं मन्नत मांगी हो ना और मैं नहीं पूरी कर पाई हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी आपका। आप पल पल मेरे सहाय थे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर पा रही थी संगत जी कि मैं अकेले जा पाऊँगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बार बार और जो मैं सत्संग सुनती भी आ रही थी मेट्रो में, जब माता के दरबार जा रही थी, तब भी उसमें काली माता जी का ही जिक्र आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना बेटी का स्वीकार करिए। आप निहाल कर देते हो गुरु जी, निहाल कर देते हो। मैं बार बार यही सोचती हूँ कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले गुरु जी। मेरे कर्म आप पहले से ही कटवाने शुरू कर देते गुरु जी, लेकिन आपने एक राइट टाइम निर्धारित कर रखा था संगत जी। मेरे को नहीं पता मैं कैसे चल के गई हूँ, इतना मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं, टांगों में जान नहीं, और गुरुजी ने सारा रास्ता अपने साथ पार कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, देख ले। बटरफ्लाई के इतने सुंदर दर्शन पास से तो किसको दर्शन होते हैं संगत जी इतने पास से। मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती हूँ, और ये गर्व शुक्राने का गर्व है गुरुजी। ये गर्व मेरे को नीवा रहने का गर्व है गुरुजी कि मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी, और आप मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हो गुरुजी। बहुत शुक्राना काली माँ का। काली माता जी, मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि जो मैं मन्नत आपके आगे मांगी थी, अगर भूल गई हो, मैं उसका शुक्राना करने आई थी आपको, और आप मुझे दाद देते रहें कि मैं आपके द्वारे आके आपका शुक्राना करती रहूँ माँ। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी को, गुरु जी से ही मांग लो, कुछ मत मांगो। आप सिर्फ गुरु जी से कहो मुझे अपने तड़प दे दो, अपना प्यार दे दो। आप जब गुरु जी से गुरु को मांगोगे ना संगत जी, आपको सब मिल जाएगा। ये कितने दिन रहेंगी, गाड़ी, मकान, जब गुरु जी कहते हैं ना मैं तुझे मकान देने वाला हूँ, गाड़ी देने वाला हूँ, बोलो गुरु जी पहले आप आ जाओ मेरे पास। आप आ जाओगे तो सब आ गया मेरे पास। वापसी में भी गुरुजी ने मुझे 555 की ब्लेसिंग दी, फिर गुरुजी के नाम के स्टिकर दिखाए, और मैं सुबह की गई भी थी 11 बजे की, मैं 6 बजे के करीब घर एंटर हुई हूँ, 5 बजे के करीब। इतना भव्य मेरा मतलब यात्रा रही है, इतनी भव्य, जबकि गुरुजी को पता ही अकेली है, टूट रही है, लेकिन मैं इसको टूटने नहीं दूंगा, और जो इसके कार्य अधूरे रह गए हैं मैं सब पूरे कराऊंगा, मैं ही पूरे कराऊंगा। और जिस तरह से मेरे कार्मिक कटवाने हैं ना गुरुजी, बहुत अच्छे से कटवा रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छे से। सिर्फ गुरुजी से यही बोलो कि मेरे कार्मिक कटवाने में मदद करो गुरुजी, मेरे माड़े कर्मों को कटवाओ गुरुजी, मेरे भूल चूकों की क्षमा दो गुरुजी, पितरों से क्षमा मांग लीजिए संगत जी। बहुत ही आनंद आता है गुरुजी के साथ बैठिए, बातें करिए, बहुत आनंद आता है, बहुत निहाल करते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। कई बार तो मैं नज़रें नहीं मिला पाती, आप मुझे इतना भर भर के दे देते हो, इतना भर भर के दे दो कि जितना मैं आपको छोटा सा मांगती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, और आप सारे रास्ते मेरे साथ थे गुरुजी। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सभी पर माता रानी जी की, गुरु जी की अपार कृपा बनाए, सभी के लिए नवरात्रे मंगलमय रहे। एक उपाय गुरुजी आपने करवाया था कल, लाल रंग की पोटली में आपने 5 इलायची और 2 लौंग भी रखवाई थी, जिससे धन की बरकत रहती है। गुरुजी ने अपने स्वरूप के सामने रखवाई थी, और उसको दशमी तक हटाना है। हटा के उसको अपने तिजोरी में, या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं लॉकर में, वहाँ रख सकते हैं। जिन्होंने नहीं कर पाया वो आज से कर लें। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में गुरुजी की आज्ञा से मैं लग जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।